नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति व्यास और आप देख रहे हैं ध्वनि प्रतिध्वनि। दोस्तों, मैंने आज के वीडियो को एक शीर्षक दिया है सरहदें। सरहदें कहने के बाद हमारे सामने सबसे पहले देश की सरहदें आ जाती है और इन सरहदों में हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये बात और है कि हम अलग अलग उद्देश्यों से सरहदें पार करके कई देशों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। किंतु सरहदें यह शीर्षक या सरहदें कहते ही पता नहीं क्यों लेकिन दिल में एक दरार सी आ जाती है जो लहूलुहान भी कर देती है। खैर, हमारे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक फिलहाल भूचाल मचा हुआ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय सम्माननीय बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना का स्थापना की थी, जिस शिवसेना को बनाया था, उस शिवसेना को आज हम दो फाड़ों में बटा हुआ देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग ढंग से अगर हम सोचेंगे तो 2-3 आमदारों को छोड़िए, लेकिन जब एक साथ किसी पक्ष को 40 आमदार छोड़कर चले जाते हैं और 12 या 13 खासदार छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा तो कुछ जरूर हुआ होगा जिसके कारण इन लोगों ने उस पक्ष में घुटन सी महसूस की होगी। विषय मेरा ये नहीं है। विषय मेरा ये है कि आज के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे और उनके 40 आमदार साथी सूरत से होके आसाम पहुंचे और आसाम में उन्होंने अगली राजनीति तय की। कहते हैं कि वो कामाख्या के मंदिर में भी गए और उनके विपक्ष में जो आज बैठे हैं उनमें से कई विद्वान, महाविद्वान भी कहिए, कई होशियार, अति होशियार भी कह लीजिए, उन लोगों ने इस बात पर बहुत बवाल मचाया, घमासान मचा। और उनमें से कुछ विद्वानों की जो बातें मैंने सुनी उसके बाद मैं सोच में पड़ गई। जैसे यहाँ के कुछ विद्वानों ने कहा कि यांना महाराष्ट्राचे देव काय कमी पडले होते का, अर्थात इनको क्या महाराष्ट्र के भगवान कम गिर गए थे क्या। प्रश्न और उसके भीतर का एक जख्म मैंने अनुभव किया कि आज तक हमने देशों को सरहदों में बांटा, मनुष्यों को जातियों के सरहदों में बांटा, लेकिन आज की राजनीति के महापंडित, सोचिए कि महापंडित वो वाकई है क्या, कि इन महापंडितों ने ये कहा कि महाराष्ट्र देव कमी पडले का, अर्थात क्या महाराष्ट्र के देवों की कमी हो गई जो ये अलग अलग आसाम में इधर उधर जाके देख रहे हैं। मैं गहरे सोच में पड़ गई। हमारे ही महाराष्ट्र में और मेरे अमरावती के पास एक संत हो गए हैं, आप भी जानते हैं, तुकडोजी महाराज। उन्होंने भगवान की एक बहुत सुंदर व्याख्या की। वो कहते हैं, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान को आप कैसे एक नाम में बांध सकते हो, भगवान को आप कैसे एक वेशभूषा में बांध सकते हो, भगवान को आप कैसे एक सीमाओं में बांध सकते हो। अर्थात जो अगज अगोचर है, अनंत है, विशाल है, आकाश का उसका रूप है, जो हवा में बहता है, उसको आप सरहदों में बांध नहीं सकते। खैर, मैं आपको विद्वत्ता की बातें करके बोर नहीं करना चाहती, लेकिन जाने अनजाने हमारा देश ऐसा है कि जो आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। अब अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले कितना भी ढोल बजा ले, विज्ञान दोनों मिलके हमें कितना भी जगाने का प्रयास करें, लेकिन ये देश हमेशा से आस्था से जुड़ा हुआ देश ही रहा है। चलिए हम इतिहास और पुराणों में चलते हैं। आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ लोगों ने मन्नतें मांगी और उन मन्नतों को उन्होंने पूरा भी किया। उदाहरण के लिए सीता जी जब वनवास के लिए निकली तो उन्हें गंगा माता को एक मन्नत मांगी कि हे माँ, अगर मैं राम लक्ष्मण के साथ फिर से सकुशल लौटी तो तुम्हारी पूजा अर्चना करूंगी। और जैसे ही 14 वर्ष पूरे हुए, राम लक्ष्मण के साथ सीता जी अयोध्या की ओर आ रही थी तो बीच में वो रुकी और उन्होंने गंगा की मन्नत पूरी की। ऐसे ही महाभारत देख लीजिए, रामायण में चले जाइए, आपको कई ऐसे पात्र मिलेंगे जो पूरे देश में घूमे। मेरे ही अमरावती के पास, बिल्कुल पास, बहुत सुंदर एक जगह है चिखलदरा, जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ भीम के कुछ चिन्ह आपको मिलेंगे। लोग कहते हैं कि वहाँ भीम आए थे। नागपुर के पास आप चले जाइए, आपको रामटेक मिलेगा।
कहते हैं कि राम जी सीता के और लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ दिन तक निवास में थे। केवल ये नहीं, नासिक चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, आपको अनेक ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ लोग दावा करते हैं कि यहाँ पुराण में धार्मिक हमारे आस्थाओं के केंद्र बिंदु जो लोग हैं उनके चरण कमल पड़े हैं। तो मुझे बताइए कि आप देवों को, भगवान को सरहदों में कैसे बांट सकते हैं। कहते हैं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनके साथियों ने, हमारे बहुत समझदार देवेंद्र फडणवीस जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनके साथ मिलकर जब सरकार बनी तो उनकी मन्नत पूरी हुई और वे फिर कामाख्या गए और अपनी मन्नत पूरी की। अब हमारे यहाँ के एक दो विद्वान ऐसे हैं कि जिन्होंने ये भी कहा कि हमने कामाख्या को 40 रेड़ों को भेजा, वहां बलि दी जाए वगैरह वगैरह। खैर, कुछ लोग इतने ही इरिटेट है कि राजनीति में बोलते बोलते वो क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता। खासकर हमारे महाराष्ट्र में अभी 2 लोग तो कम से कम ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत इरिटेट कर रहे हैं। खैर, मेरा इशारा किस ओर है आप समझ रहे हैं। अब 4 धाम यात्रा को चले जाइए, क्या आपको भारत का केवल किसी एक विशिष्ट प्रांत का ही व्यक्ति वहां मिलेगा? जी नहीं, मराठवाड़ा के लोग तक वहां मुझे कई बार मिल चुके हैं। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, भारत के विविध प्रांतों के देश आपको वहां मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आस्थाएं वहां जुड़ी है। आप कामाख्या केवल आसाम की है ये तो नहीं कह सकते, या मेरे अमरावती के अंबा देवी जहाँ कृष्ण भी आए थे, हमारे यहाँ कृष्ण का इतिहास जुड़ा है मेरे शहर से, तो वहाँ उस अंबा देवी को आप केवल महाराष्ट्र में तो या विदर्भ में तो नहीं बांध सकते। ऐसे कई उदाहरण है कि जब भगवान को आप सरहदों में नहीं बांध सकते। मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि अगर सचमुच मनुष्य को हम सरहदों में बांधना शुरू करेंगे तो जो लोग सरहदों पर मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं कश्मीर गई थी, यकीन मानिए कि मैं उस दृश्य को आज भी नहीं भूल सकती। बड़ी बड़ी राइफलें उठा के बर्फ के चादर में, इतने विकट परिस्थितियों में कई जवान रात दिन एक होकर हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। वो वहाँ है इसलिए हम और आप चैन से सो रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई महाराष्ट्र का बंदा है और ऐसे हमारे यहाँ के कुछ नेता, विश्व प्रवक्ता, अगर उन्हें एक जाकर कहे कि क्यों रे तू तो महाराष्ट्र का है, यहाँ क्या कर रहा है, अगर ये प्रश्न वहां करेंगे और जवान मैं केवल महाराष्ट्र का हूं इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा ये सोच ले, तो आप केवल कल्पना कीजिए कि इस देश का क्या होगा। वहां कौन से प्रांत के जवान हमारे सरहदों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, और वो वहां रात दिन खड़े हैं इसलिए तो हम चैन से रह रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, और वो अपने छातियों पे गोलियां झेल रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ कि जब आप इस तरह घिनौनी राजनीति करते हैं, देवताओं को सरहदों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, लोगों को बांधने का प्रयत्न करते हैं, जातियों को सरहदों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, तो मेरी भारत माता कितनी दुखी और कितनी जख्मी होती होगी, वो क्या सोचती होगी। सच कहूँ, मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, इस देश में सबसे ज़्यादा प्रगति अगर किसकी होनी चाहिए तो मेरे उस जवान की होनी चाहिए और मेरे किसान की होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने इसीलिए कहा था कि जय जवान जय किसान, और इसलिए कम से कम घिनौनी राजनीति करने वालों ने इन 2 लोगों को छोड़ देना चाहिए। न तो किसान सरहदों में बन सकता है, न मेरे देश का जवान सरहदों में बन सकता है। और देवताओं को तो छोड़िए, आपके जैसे 100 पैदा हो गए तब भी मेरे देश के जो आस्था केंद्र है राम, कृष्ण, हनुमान, ये तो सरहदों में बंध ही नहीं सकते। आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। इसीलिए एक कवि ने कहा है कि आती है यही आवाज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, इस देश को बचाए रखना घर के ही गद्दारों से। आशा करती हूँ कि आपके जैसे समझदार लोग कम से कम इस घर को गद्दारों से बचाए रखेंगे। यहीं रुकती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।